नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चंद्रमा के गोचर से जुड़ा है। और ये चंद्रमा का जो गोचर होता है वो डे टू डे जो दैनिक जीवन होता है हमारा, उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। क्योंकि चंद्रमा के साथ चक्कर क्या है, चंद्रमा हमारे इमोशंस है। डेली बेसिस की जो हमारी हेल्थ होती है ना, वो चंद्रमा के गोचर से देखी जाती है। हमारा मूड है, और डेली हमारे शरीर में आज कैसी एनर्जी है। सपोज कीजिए कोई इंसान डेली जिम जाता है या पार्क में सैर करने जाता है। किसी दिन तो उसे लगता है कि आज मैंने अच्छे से एक्सरसाइज करी है, आज कोई दिक्कत नहीं है। और किसी किसी दिन उसे लगता है कि सब कुछ ठीक भी है, खाया भी ठीक था, लेकिन आज ना दम नहीं बन रहा, पता नहीं क्या बात हो गई, लेकिन आज मेरे से चला भी नहीं जा रहा है या डंबल नहीं मारे जा रहे। ठीक। कभी कभी लगता है आज तो दुकान हमने बड़े जोश से खोली है और आज बिक्री भी अच्छी हुई है। अगले दिन क्या हुआ कि आज आने का ही मन नहीं कर रहा था, आज मन ही चाट हो रहा था। चंद्रमा का गोचर यहाँ पर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है। और चंद्रमा का गोचर क्या है, हर 2 ढाई दिन में अपनी राशि बदल लेता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी जल्दी इसके इफेक्ट आ जाते हैं। और इसका हर जो एक राशि परिवर्तन होता है जो हर 2 ढाई दिन के फेस पे होता है, नई स्थिति, नए अनुभव और एक नई भावनात्मक तरंग को लेके आता है। जब इस गतिविधि को समझ लिया जाए ना, तो इंसान को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। क्यों? चक्कर क्या है कि हमारी जो आंतरिक ताकत है ना, वो चंद्रमा के साथ पास है। और जब व्यक्ति इसकी समझ जाता है ना एक्टिविटी को, कि भाई आज ज्यादा है, आज कम है, आज बैलेंसिंग है, आज बिल्कुल ही जीरो है, तो उसी हिसाब से एक तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। और इसका एक आसान तरीका होता है जर्नलिंग। डेली एक डायरी मेंटेन करना, और उसमें सुबह सुबह ऊपर लिख जाना आज कि आज चंद्रमा किस राशि में है। 5-6 साइकिल्स पर चंद्रमा की, यानी 5-6 महीनों में आपको पूरा आइडिया लगने लगता है कि आपकी खुद की एनर्जी आज पॉजिटिव जा सकती है, नेगेटिव जा सकती है, या बैलेंसिंग मोड में जा सकती है। नेगेटिव होगी तो क्या उपाय है, पॉजिटिव होगी तो क्या सजेशन है। ठीक है ना। इसमें क्लासिकल जो टेक्स्ट है ना, वो कहते हैं कि चंद्रमा जब अपने जन्म स्थान से, अपने जन्म स्थान से मतलब चंद्रमा जिस राशि में है वहीं से पहले भाव में, तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में गोचर करे तो शुभ रहेगा। उदाहरण के लिए चंद्रमा आपका मेष राशि में है जन्म कुंडली में, और चंद्रमा जिस दिन मेष में ही आएगा, या वहां से 3 भाव आगे, या वहां से 6 भाव आगे, 10 भाव आगे, या 11 भाव आगे आएगा, तो आपके दिन अच्छा जा सकता है। ठीक है। और उस दिन क्या होगा, मन में सेटिस्फैक्शन होगी, पॉजिटिविटी होगी, धन लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बैलेंसिंग होगी। ठीक। और जो आप एफर्ट्स करोगे उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इमोशनल सुख आपको मिलेगा, प्रेम संबंध भी बढ़िया रह सकते हैं। लेकिन ज्योतिष के जो नियम होते हैं ना, वो समग्र को लेकर चले जाते हैं। समग्र का मतलब है ये ना, एक तरह का यूनिवर्सल नियम है, सामान्य नियम जिसे बोल सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब हर व्यक्ति की जो जन्म कुंडली है, उसमें जो ग्रह स्थिति है, उसमें जो प्रोमिसेस हैं वो अलग अलग होते हैं। और चंद्रमा का गोचर ना लगभग हर व्यक्ति के लिए अलग अलग फल देता है उनकी कुंडली के बेस के हिसाब से। तो इस चीज को ना आपको खुद ही चेक करना पड़ता है। पहली बात तो ये, चंद्रमा का गोचर लगन से देखें या चंद्रमा से देखें। चंद्र राशि से हमेशा देखना चाहिए, जिसे हम चंद्र कुंडली समझते हैं। ठीक है ना। जो चंद्र राशि से इसको चेक करना चाहिए। अब हम बात करते हैं चंद्रमा का गोचर हर भाव से कुंडली के कैसा कैसा फल दे सकता है। उसमें पॉजिटिव भी आ सकता है, उसमें नेगेटिव भी आ सकता है। बात है हमारे महसूस करने की। ठीक है ना। और क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए वो भी हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा में, चंद्रमा का गोचर पहले भाव में आ जाए। पहले भाव का मतलब कि मान लीजिए चंद्रमा आज मिथुन राशि में है। ठीक है। और आपकी जो जन्म राशि है वो भी मिथुन है, तो चंद्रमा आज आपके पहले भाव में आ। ठीक। अब पहले भाव में चंद्रमा आने पर मन प्रसन्न रह सकता है, कॉन्फिडेंस हाई रह सकता है, और जीवन में ना हल्की सी सहजता रह सकती है कि जैसा चल रहा है ना ठीक है, कोई मतलब अ, पंगा लेने की जरूरत नहीं है। धन लाभ की चांस है, रिश्तों में मिठास है। ठीक है ना। और जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसमें भी रोमांस देखा जा सकता है, चंद्रमा इस चीज का कारक है।
लेकिन अगर सुबह से ही आपका मन अनस्टेबल हो रहा है, अस्थिर हो रहा है, तो आज कोई बड़ी गलती भी आपसे हो सकती है। तो आज कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि आज का दिन सुबह से ही हैपनिंग होना चाहिए था और खुशनुमा होना चाहिए था। तो ये डुअलिटी है। क्यों? चंद्रमा जिस भाव में है, हर कुंडली का अलग अलग भावों में हो सकता है, अलग अलग ग्रहों से भी पीड़ित हो सकता है। तो चंद्रमा अपने ऊपर ही आने पर मोस्टली इसको पॉजिटिव माना गया। लेकिन चंद्रमा सुबह सुबह ही बता देगा आपको कि अगर मन में अस्थिरता बढ़ रही है तो कोई गलती या किसी भ्रम के आप शिकार हो जाओगे। तो बड़ा डिसीजन लेने का टाइम नहीं है। सबसे पहले आज मन शांत कर लो, किसी भी तरह से अपने आप को खुश करने की कोशिश करो। ये चंद्रमा आज पॉजिटिव है और पॉजिटिविटी बढ़ाता चला जाएगा। चंद्रमा अपने से दूसरे भाव में आ जाए, बहुत अच्छा नहीं माना जाता। और ये समय कहता है भाई आज ना इंट्रोवर्ट हो जाओ, अपने ऊपर ध्यान दो, सावधान होके आत्मविश्लेषण करो। घर के अंदर छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, फाइनेंशियली अचानक कोई खर्चा सामने आ सकता है। तो उस पर ना बहुत जल्दी रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समझदारी से कि ये खर्चा होना ही था तो हो गया। छोटे मोटे मतभेद है, सॉरी मत मान के एकदम से निकल लो। नेगेटिविटी जैसे ही बढ़ेगी, ये मतभेद और ये खर्चा प्रचंड रूप भी ले लेगा। ठीक है ना? तो ये सिंपल से ऐसे सूत्र हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में काम आ जाते हैं। तो इसमें सेकंड हाउस में नेगेटिविटी को ज्यादा नहीं बढ़ने देना। चंद्रमा अपने से तीसरे भाव में आ जाए तो ओवर थिंकिंग छोड़ के ज्यादा दिमाग लगाने की बजाय आज एफर्ट करना जरूरी है। आज आपके जो प्रयास हैं वो सफल हो जाएंगे, क्योंकि ये गोचर बता रहा है कि साहस, ऊर्जा और इच्छा शक्ति आज आपकी टॉप लेवल पर है। आज आपको सपोर्ट मिलेगा, चाहे वो भाई बहनों से हो, दोस्तों से हो, सहकर्मियों से हो, मिल जाएगा। तो आज आपको एक्ट करने की जरूरत है। अ, अगर फिजिकली अनवेल फील कर रहे हो तो आज स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकता है। आज कोई आप ऐसा एफर्ट करते हो कि आपको पहचान मिल जाए, आपका चेहरा जाने लोग, तो अच्छा दिन है, कर सकते हैं। क्योंकि इसमें पूरे योग बनते हैं। दिक्कत क्या आएगी? ओवर थिंकिंग अगर है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि एक्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो नहीं लगाना दिमाग, टाइम अच्छा है। चंद्रमा अपने से चौथे भाव में, इमोशंस का घर आ गया चंद्रमा से चौथा। तो घर परिवार हो गया, भावनाएं हो गई, मनोस्थिति हो गई, अनस्टेबल रहेगी, अस्थिर हो जाएगी। काम में रुकावटें आ सकती हैं। अब एक काम में रुकावट आने का मतलब क्या है? कि शायद कुछ बड़ा हो सकता हो, एक बार बैठ के सोच लिया जाए। ठीक है ना? मन मन बेचैन रह सकता है, घरेलू तनाव बढ़ सकता है, खर्च अधिक रह सकता है। और किसी व्यक्ति के अंदर पेशेंस बहुत अच्छा है, धैर्य बनाकर चलना उसे आता है, एकदम से इम्पल्सिव नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता भावनाओं का। तो उसे पता चल जाएगा कि आज का दिन ना कोई सबक दे रहा है, नेगेटिव नहीं है, वो कह रहा है कि एक बार रुक के देख ले चीजों को। और जैसे जैसे आपकी फूड हैबिट्स खराब होती जाती है ना, क्योंकि चंद्रमा का संबंध फूड से है, तो ये वाले टाइम और ज्यादा आपको, जो बच्चे कहते हैं ना आजकल मूड स्विंग्स, वो दे देंगे। और जिन लोगों की फूड हैबिट बैलेंस है, एक तरह से हल्की है, सात्विक है, इजी डाइजेस्टेबल है, तो ये दिन भी इतने नेगेटिव नहीं होते। अब बात करते हैं चंद्रमा पांचवें भाव में आ जाए तो डिसीजन मेकिंग है, बुद्धि है, कैरियर से रिलेटेड जो फैसले हैं उनमें भ्रम देखने को मिल सकता है। और आज कोई बड़ा डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। ठीक है ना? आज आपको बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है, शांति से दिन निकालो। ठीक है? रीजन क्या है? चंद्रमा से पांच भाव आके जब चंद्रमा गोचर करता है तो ये बताते हैं कि आज ना शरीर हल्का फुल्का थक रहा है। और शरीर थक रहा है तो कहीं ना कहीं इमोशनली भी आप थके पड़े हो। और जब थके पड़े हो तो जो आज आप एनालिसिस करोगे वो बहुत अच्छा नहीं जाएगा। ठीक है ना? तो आज थोड़ा सा आराम की तरफ जाना चाहिए, बढ़िया रहेगा।
अब बात करते हैं चंद्रमा छठे भाव में गोचर कर जाए, जो चंद्रमा की राशि है वहीं से चंद्रमा 6 भाव आगे चला जाए, ये बढ़िया दिन माना जाता है। शत्रुओं पर विजय, ये जब हम कहते हैं ना कोर्ट केस आज के दिन फाइल करना चाहिए, कभी कभी क्लाइंट पूछते हैं ना किस दिन फाइल करूँ, तो हम देखते हैं चंद्रमा अपने से 6 भाव आगे जिस दिन चला जाए उस दिन कर देना, आप फायदा में रहेगा। काम में सफलता, घरेलू सुख, मन में स्थिरता, स्वास्थ्य में सुधार एक तरह से। तो आत्मविश्वास और उपलब्धि दोनों दिखती हैं। ठीक है ना, तो इस पैटर्न को जितना बार आप नोटिस करोगे आपको कुछ चीजें कॉमन मिलेंगी कि हाँ इस दिन में ये चीज कॉमन हो रही है। तो चंद्रमा का अपने से छठे भाव में गोचर फायदेमंद होता है, तो इस दिन लड़ जाना फायदा देगा। ठीक है ना। चंद्रमा अपने से सप्तम भाव में आ जाए तो कोई पुराना रिलेशन आ जाएगा, या उनसे किसी तरह से दोबारा मिलना हो जाएगा, कोई साझेदारी का ऑफर आ सकता है। तो जो आपकी सोशल लाइफ है ना, आज उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी, कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है, आपको कोई सहयोग करेगा या आज आप किसी को सहयोग करोगे, ये दिन ही सहयोग का है। करो, और जरूरत है तो मांग लो, अपने सोशल सर्कल को एक तरह से बढ़ाने का है। ठीक है ना। और आज आपको लगता है कि भाई सुबह सुबह से ही खर्चे हो रहे हैं, चंद्रमा अपने से जस्ट अपोजिट आके खड़ा हो गया। चंद्रमा का संबंध लिक्विड पैसे से भी होता है, तो एकदम से ना अचानक कोई खर्चा हो गया, तो अब आज आपके लाइफ में जो लोग आएंगे ना, उनको भी कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही होगी, तो जुड़ने से पहले ये चीज ध्यान कर लेना। इसलिए कह रहा हूँ ना कि वो पैटर्न नोट करना चाहिए। चंद्रमा अपने से 8 भाव आगे चला जाए तो आज आपका शरीर सबसे ज्यादा थका हुआ है, आज आप जितने भी एफर्ट करोगे वहां दिक्कत आने के चांस है, क्योंकि आज मानसिक रूप से भी आप थके हुए हो, उसकी वजह से कोई अनजाना भय भी आपको परेशान कर सकता है, शरीर में भी थकावट रह सकती है, स्वास्थ्य में भी गिरावट रह सकती है, और धन हानि होने के भी चांस है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, अंतर्मुखी। ठीक है ना, जो मतलब कुछ भी एफर्ट करने से पहले ध्यान करने का सोचते हैं, तो उनको ये जो गोचर है ना इतना नेगेटिव नहीं कराता, फील नहीं कराता, या उनके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव होता ही नहीं है। क्योंकि आज का चंद्रमा कह रहा है कि भाई तुम ना आज अंतर्मुखी हो जाओ, शांति से बैठ जाओ, ध्यान करो, आराम करो, तो वहां पर तो ये ठीक होगा। आपको कुछ गलतियां अपनी ही मिल जाएंगी कि आज मेरे अंदर ये गलती थी, मुझे इस पर काबू पा लेना चाहिए। तो इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत होती है। अब बात करते हैं चंद्रमा अपने से नवम भाव में आ जाए, तो ये भी कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं माना जाता, काम धीरे हो सकता है, जो घर के बड़े लोग हैं ना उनकी कुछ बातें बुरी लग सकती है, उनके साथ ना किसी तरह तनाव खड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, चाहे कुछ लॉजिकल हो या इलॉजिकल हो, लेकिन उनके प्रति आज मन खराब हो सकता है। लेकिन थोड़ी देर में क्या होगा, कुछ सीखने का मन भी कर सकता है, आध्यात्मिकता आ सकती है, दान करने का मन करेगा, धर्म के प्रति कुछ झुकाव हो जाएगा, अंदर से व्यक्ति कुछ ना क्लैरिटी महसूस करेगा कि मैं जिस दिशा में बढ़ रहा था ना वो नहीं है, शायद दूसरी दिशा ज्यादा ठीक है, उसे एक दिशा मिलेगी आज, चाहे वो दिशा किसी छोटे से कलेश के बाद मिल जाए। लेकिन चंद्रमा जब अपने से नवम में है तो कोई काम तो नहीं बन रहा, लेकिन आपको एक गुरु की तरह कोई दिशा दिख रही है कि इस दिशा में शायद जाया जा सकता है। ठीक है? चंद्रमा अपने से दशम में आ जाए, ये गोचर अच्छा बताया गया है, और करियर के लिए तो और ज्यादा अच्छा है, प्रमोशन है, सम्मान है, नई जिम्मेदारियां हैं, आर्थिक बढ़त है। अब एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा व्यक्ति जो जिम्मेदारी लेने से डरता है, उसके लिए तो ये दिन वैसे ही बहुत बुरा जाएगा, क्योंकि आज की जिम्मेदारी ले लेनी थी, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ाने के लिए आई थी। अब आपने जिसके ऊपर डाल दिया है कि भाई तू ले ले, फिर वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो दिन अच्छा है, साथ में आपका लाइफस्टाइल भी ऐसा हो, और साथ में ग्रहों का समर्थन भी हो, जो कि हम एक कुंडली देख के करते हैं। ठीक है ना। तो स्थिरता,
और आत्मविश्वास अच्छे हैं, जिम्मेदारी संभाल लीजिए, आगे जाने का दिन है। चंद्रमा अपने से 11 भाव आगे आ जाए तो विश फुलफिलमेंट हो सकती है, मनोकामनाएं पूरी होने का दिन आ गया, धन वृद्धि है, नए मित्र बनाने का मन है, नए मित्र बनाने का दिन है, सामाजिक विस्तार का टाइम आ गया। और आप नहीं चाह रहे किसी से जुड़ना, वो अलग बात है, पर ये फायदेमंद था। नेटवर्किंग करने का टाइम है, टीम बनाने का टाइम है, नया स्टाफ ऐड करने का टाइम है। तो मोटिवेशन बहुत कुट कुट के भरी हुई है, ठीक है ना। और ऐसे ही दिन आप आलस से दिखाओगे तो फिर ये शायद अगला साइकिल पूरा ही खराब हो जाए। तो ये गोचर ये बता रहे कि भाई हाँ, आज आपकी ओरा, आत्मिक ताकत बहुत अच्छी है, काम कर जाओ, आगे भी आपको फायदे मिल जाएंगे, ठीक है ना। चंद्रमा अपने से 12वें भाव में आ जाए, जो चंद्रमा के लिए सबसे थकाऊ प्लेसमेंट है, क्योंकि इस टाइम चंद्रमा एक साइकिल को पूरा करने की ओर आ चुका है। तो थका हुआ चंद्रमा है, मानसिक थकान है, तनाव है, नींद आ रही है, खर्च बढ़ गया है, तो ये ना विश्राम मांग रहा है, आत्मचिंतन, हेल्थ केयर मांग रहा है कि भाई अपना हेल्थ केयर पे ध्यान दो, कि 2 दिन ना अपने ऊपर ध्यान दो कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। और इन्हीं टाइम पर आप किसी विवाद में जाते हैं तो आप हार जाओगे। तो बिना मतलब के विवाद में नहीं पड़ना होता, उससे थोड़ा दूर रहना होता है, ठीक है ना। डिटॉक्स का टाइम है, और इसी टाइम पे अगर व्यक्ति डिटॉक्स करे ना तो बहुत बढ़िया तरीके से होता है, जैसे उपवास समझ लीजिए, ठीक है। तो चंद्रमा का जो डेली बेसिस का गोचर है ना, वो एक तरह से मौसम की रिपोर्ट की तरह है, कि आज धूप निकली हुई है, आज बारिश आने का चांस है, आज सुहाना मौसम रहेगा। और फिर हम उस तरह से अपने काम को देख लेते हैं कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं। कुछ जगह खिली हुई धूप भी, जैसे सर्दियां हैं तो खिली हुई धूप भी बहुत अच्छी लगती है, ठीक है ना। तो चंद्रमा का गोचर मोस्टली सुबह सुबह व्यक्तियों को देख के अपने एक छोटे से डायरी में या नोटपैड पे लिख के रखें, और अपने आप ही रात को सोते वक्त एनालाइज करें कि ऐसा हमारा जो दिन है आज का कैसा गया, और इसका इससे क्या संबंध बन रहा है। तो अपने आप ही कुछ दिन में कॉमन पैटर्न देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।